आज हम अपार आईडी के लिए क्या क्या आवश्यकता है, इसके लिए हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अपार आईडी किस तरीके से हमें बनाना है। अपार आईडी के लिए सबसे पहले हमें हमारी जो यूडाइस पोर्टल है उसमें हमारे स्कूल का स्वयं का लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट कर दिया गया होगा। और इसके लिए हम सबसे पहले अपने जो ब्राउज़र है मोबाइल के उसमें जाएंगे। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा ब्राउज़र रहता है वो है क्रोम। अगर आपका अपडेट नहीं है तो इसको अपडेट कर लें। अपडेट कर लेंगे तो क्रोम क्या है अच्छी तरीके से काम करेगा। इसमें हम टाइप करेंगे यूडाइस प्लस हम जैसे इसमें टाइप करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस हमें दिखाई देने लगेगा। और जैसे यूडाइस प्लस पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस हमें इस तरीके से वीडियो में ये विंडो हमें दिखाई देगी। तो यूडाइस प्लस स्कूल डेटा कैप्चर, इस पर क्लिक करना है इस तरीके से। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें जाना है स्टूडेंट मॉड्यूल पर। स्टूडेंट मॉड्यूल पर जाएंगे तो ये प्रोसेस लगभग जितने अपन इस पर काम कर चुके हैं लगभग सेम ही है। यहाँ पे हम अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, मध्य प्रदेश, गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये विंडो, जैसे वो लॉगिन विंडो हम बोलते हैं, इस तरीके से हमें प्रदर्शित होगी। तो यहाँ से हमें अपने स्कूल का जो यूज़र आईडी है, जैसे हमारे विद्यालय का यूज़र आईडी हमने पहले ही से इसमें सेव करके रखा है। अगर सेव नहीं है तो इस तरीके से यूज़र आईडी में आपके स्कूल का जो टाइस कोड है वो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो रीसेट हुआ होगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पासवर्ड आया होगा, उस पासवर्ड को हमें यहाँ से डालना है। और अगर रीसेट नहीं हुआ है तो आप अपने विकासखंड स्रोत समन्वय कार्यालय में जाके इसको रीसेट करा लें, अपना नया पासवर्ड बनवा लें। इसके बाद इसमें जो डेटा है इसमें हम इस तरीके से कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के पश्चात इस तरीके से हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो हमें इस तरीके से दिखाई देगी। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा क्या है कि छोटा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो इसके लिए हम पोर्टेंट हम इसका क्या कर लेंगे, इस तरीके से चालू कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें ये दिखाई देगा। तो यहाँ हम 24-25 पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज इसमें डिस्प्ले होता है, इसको हम तो ये वाली विंडो इस तरीके से हमें ये दिखाई देने लगेगी। ये इंटरफेस है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेरे विद्यालय है यहाँ पे सभी बच्चों की जो जनरल प्रोफाइल है, उसकी एजुकेशनल प्रोफाइल और जो फैसिलिटीज़ उन्हें दी गई हैं सभी की प्रोफाइल्स यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई है। कक्षा 4 में अभी एक बच्चा ऐड हुआ है, उसकी शेष है, तो ये अभी मैं इसको कर लूँगा। तो हमें क्या करना है, अपार आईडी के लिए हमें देखना है, सबसे पहला काम है अपार आईडी का जो है वो आधार का जो वैलिडेशन है वो सही होना चाहिए। तो इसके लिए हम देखें कि जिन बच्चों के आधार हमने चढ़ाए करें, तो इसके लिए लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाएंगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में यहाँ एक्टिव स्टूडेंट में हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमें दिखाई देने लगेगा। इस तरीके से जिन जिन बच्चों के हमने आधार चढ़ाए हैं वो यहाँ हमें दिखाई देने लगेगा। इस तरीके जिन बच्चों का आधार वैलिडेशन हो जाता है तो यहाँ वेरीफाइड फ्रॉम UDAI अगेंस्ट नेम जेंडर एंड DOB। तो आधार कार्ड और से कैसे इसको लिंक करना है, तो इसका ये है कि अगर अपना ये डाइस कोड में हमारे डाइस में जो डेटा दर्ज है बच्चे का, वो आधार उसका डेटा वैसे ही होना चाहिए। उसमें 3 मेन मुख्य चीज़ें हैं। एक तो पहला है नाम उस बच्चे का वैसे ही होना चाहिए, दूसरा उसका जेंडर वैसे ही होना चाहिए, और तीसरा उसकी DOB भी वैसे ही, यानी जन्म तिथि वैसे ही होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से हमने इसको चढ़ा दिया है। अब हम इनमें से हम देखेंगे हम किसी बच्चे का, जैसे मैं आपको यहाँ से करके बताऊँ, जैसे अभिषेक रैकवारिया के बच्चा है मेरे स्कूल का, आज ही मैंने इसका आधार लिया है और इस तरीके से मैंने इसको डाला है। तो ये देखिए आप, जो आधार में नाम है इसका अभिषेक रैकवार, उसका नाम भी यहाँ पे क्या है, अभिषेक रैकवार है। इसको हम वैलिडेट करेंगे इस तरीके से, तो ये बताएगा वैलिडेट हो रहा है या नहीं। तो देखो ये फेल्ड हो गया है, क्योंकि शायद इसकी जो जन्म तिथि है डाइस में वैसी जन्म तिथि नहीं है, या कोई जेंडर मिस्टेक है या कुछ भी, या नाम आधार नेम जेंडर DOB मिसमैच वो बोल रहा है कि कोई भी इसमें ये मिसमैच, ये इस तरीके से हमें बताता है। इसके बाद अगर हम इसका देखें, इस बच्ची का इसका करके देखें तो अधिकांश ये, हाँ ये देखिए ये वेरीफाइड हो गया है, क्योंकि ये इसका जो नाम जेंडर और DOB है वो आधार से क्या कर गया है, मैच कर गया है। तो अपन इसकी अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर इस बच्ची का देखें, हम इसका करके देखें तो इस तरीके से ये हमारा ये नहीं हुआ है, ये बता रहा है कि इसकी तीनों चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। तो ये इस तरीके से, जैसे ये ऋतु का है, अगर ये ऋतु का देखें हम
तो इस तरीके से ये भी देखो ये बता रहा है कि नहीं हुआ है। तो जब तक ये आधार वैलिडेशन उनका नहीं होगा बच्चों का तब तक ये अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। जैसे ये हो गया मनी रैकवार है, एक बच्चा इसका हो गया है, और इसके बाद एक नगी मनीष रैकवार है, जैसे एक बच्चा इसका करके देखेंगे तो इसका यूरिया इसका नहीं हुआ है। इसके बाद एक है शिवानी रैकवार, इसका करके अगर देखें तो इस तरीके से ये भी नहीं हुआ है। तो जब तक इनका आधार वैलिडेशन नहीं हो जाएगा जब तक हम किसी भी बच्चे का नहीं कर पाएंगे। तो देखो इसमें भी नहीं होगा क्योंकि इसमें बच्ची का नाम ज्योति लिखा है, यहाँ पे ज्योति रैकवार है, तो नहीं होगा। तो ये इस तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं कि या तो अभिभावकों से संपर्क करके इन आधार में अपने जो डाइस में डेटा दर्ज है उसके अनुसार हम इसमें क्या करें, जन्म तिथि को सुधरवाएँ, उनके जेंडर और नाम इत्यादि को सुधरवाएँ। और हम इसका तो हमने ये बताया कि आधार वैलिडेशन हम किस प्रकार कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अपार आईडी हम कैसे जनरेट करें। तो अभी तो अपार आईडी के लिए हम थोड़ा सा अभी समय ले रहे हैं, 1-2 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा और मैं सभी अपने साथी शिक्षकों को ये बताऊँगा कि अपार आईडी हम कैसे मोबाइल से जनरेट कर सकते हैं। तो इसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हमारे जो साथी शिक्षक हैं जो स्वयं इस काम को अभी करने में थोड़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं, उनको पास ये वीडियो ज़रूर भेजें और उन्हें बोलें कि ये चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से जो उपयोगी आदेश हमारे शिक्षा विभाग में आ रहे हैं वो भी मैं प्रसारित करता रहूँगा। तो सभी साथी शिक्षकों का मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।